Hello guys, we are discussing electric lines of force. Let me tell you, electric lines of force and magnetic lines of force and gravitational lines of force are a little bit similar. So as the name suggests, electric lines of force, तो इसका मतलब ये हुआ जिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता हो उसी लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सिमिलरली जिस लाइन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लाइन्स ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल कंसिडर ए प्लैनेट और अर्थ, then if you place a body here, the body will come downward under the gravitational force. तो जिस लाइन पे वो आएगा उसी लाइन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल लाइन्स ऑफ फोर्स, बिकॉज इस लाइन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. सिमिलरली अगर यहाँ हम रखेंगे तो इट विल कम वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ रखेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ये लाइन होगा आपका ग्रेविटेशनल लाइन्स ऑफ फोर्स जो कन्वर्जिंग नेचर में होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. अगर हम एक चार्ज बॉडी की बात करें, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इसका लाइन्स ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. पहले तो हम लोग को एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा. टेस्ट चार्ज मतलब टेस्टिंग के लिए. जैसे कि हमको पता है टेस्टिंग अमाउंट हमेशा बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सोर्स अमाउंट. जैसे कि मान लो अगर एक चार्ज है 10⁶ कूलम, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन्स ऑफ फोर्स टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट चार्ज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे कि +1 कूलम, और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. मान लो अगर 1 कूलम चार्ज सोर्स रहा तो हम लोगों को 10⁻⁻19 -10 -20 कूलम तक लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेसिकली. तो हमको ये पता चला कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और अमाउंट उसका नेग्लिजिबल होता है. तो अगर हम लोग यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स दूर तक जाएगा. कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तब यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक जाएगा. तो जिस लाइन पे जा रहा है ना, उसी लाइन को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बिकॉज इस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा है. तो हम लोग ये जाना कि अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल चार्ज होगा, तो लाइन्स ऑफ फोर्स डाइवर्जिंग होगा, इस तरफ रेडियली आवे होगा और स्ट्रेट होगा. अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो टेस्ट चार्ज विल कम फ्रॉम द बाउंड्री, ये कन्वर्जिंग होगा, ये भी रेडियली इनवर्ड और स्ट्रेट होगा. इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ फोर्स हम पा सकते हैं. अब बात करते हैं पेयर ऑफ चार्जेस की. मान लो सिमिलर पेयर है, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव होगा. मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर टेस्ट चार्ज हम यहाँ रखेंगे तो टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस 2 फोर्स ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू दिस वन. Since both are positive, the test charge will show a tendency to move away from them. देखो इधर, देखो, so it will show a tendency to move away from this. तो इस तरफ चला जाएगा सब. ओके, तो यहाँ कर रखेंगे तो यहाँ सीधा जाएगा ये एक लाइन पे, और यहाँ कर रखेंगे तो सीधा जाएगा इधर. एक यहाँ तक आ सकता है न्यूट्रल पॉइंट तक, और यहाँ आ सकता है. इसके बारे में बाद में बताएंगे इसके बारे में. तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स रहा ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज के लिए. अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो बस लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, बस और कुछ नहीं. ये दोनों सिमिलर है. अगर डिसिमिलर होंगे, मान लो एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक होगा, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा. ऐसे ऐसे ये भी स्ट्रेट होगा, इधर एक स्ट्रेट होगा टूवर्ड्स, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ये रेडियली अवे होगा. बाकी सारे के सारे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जाएंगे. नेगेटिव पे एंड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, याद रखना ये. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है.
Number one, lines of force has a tendency to move from a positive charge and towards a negative charge. Mind it. But may or may not end at negative charge. End हो सकते हैं, end नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, ये नंबर वन है. नंबर टू है आपका लाइन्स ऑफ फोर्स. अगर मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ होगा. यहाँ तो लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होगा, तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एब्सेंस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट एब्सेंस ऑफ फील्ड. ओके. नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस. मतलब दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स. मतलब क्लोज लूप नहीं बनाएंगे वो लोग. मतलब जहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जाएंगे तो नेगेटिव तक ही जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे. तो ये क्लोज लूप नहीं होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा. नंबर फोर में मान लो ये का लाइन्स ऑफ फोर्स है. तो लाइन्स ऑफ फोर्स की कंसेप्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और कहाँ कम है. तो हमने यहाँ दो सेट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लिया. हमने यहाँ अभी दो सेट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लिया. अभी दिखा देते हैं. अभी ये एक सेट है जहाँ हमने 4 लाइन्स ऑफ फोर्स लिए हैं और गैप सेम है हर जगह. ये भी एक सेट लिया है मैंने, यहाँ भी गैप सेम है. देख रहे हो. तो अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच गैप हर जगह सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है. ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है. यहाँ की बात करते हैं. तो यहाँ क्या होता है देखो, यहाँ थोड़ा क्राउडेड है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंट है. तो जहाँ क्राउडेड है यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ डिस्टेंट होगा वहाँ फील्ड कम होगा. ठीक है. तो क्राउडेड लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट स्ट्रॉन्गर फील्ड, डिस्टेंट लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट्स वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड. Now come to 5. Now how you can, so from this knowledge you can have the boundary of electric field, existence of lines of force indicates presence of field, absence of lines of absence of field. यह हम लोग बाउंड्री पता किए, यह हम लोग मैग्नीट्यूड कंपेयर किए. अभी हम डायरेक्शन पता करेंगे. ठीक है, वेरी सिंपल है. अगर मान लो ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, जस्ट वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट. द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. एनीवेयर यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट. अगर लाइन से ऊपर स्ट्रेट रहा तो इजी होगा, अगर स्ट्रेट रहा तो सेम डायरेक्शन पे ही फील्ड होगा along the path of the test charge. Okay. अच्छा. So what we conclude? We conclude from the concept of electric lines of force, we can have the boundary, we can have the boundary, we can have the direction, we can have the magnitude. तो इसका मतलब ये हुआ electric lines of force can gives you a complete idea about the electric field, magnitude, direction and boundary. So that means electric lines of force is the diagrammatical representation of lines of force, electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को ये कंसेप्ट दिया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. नंबर 6, ड्यू टू दैट two lines of force never intersect. Two lines of force never intersect because if they will do so, at the intersecting point we will have two tangents, एक इस पर एक इस पर. तो दोनों टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन को शो करते हैं यहाँ, मगर एक पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके. तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें, लाइन्स ऑफ फोर्स में हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड शो कर सकते हैं. मतलब ये, अगर लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल है तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम है,
अगर लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वी स्पेस्ड है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर ये लाइन्स ऑफ फोर्स रहा तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। अगर मान लो स्पेसिंग सेम है मगर पैरेलल नहीं है, तो मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर स्पेसिंग भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर पैरेलल है मगर स्पेसिंग सेम नहीं है, देख रहे हो, पैरेलल है मगर स्पेसिंग सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स होगा और ये यूनिफॉर्म फील्ड का होगा। ओके, नंबर 8, सिंस चार्ज पार्टिकल नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए बॉडी, दैट्स वाई लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए बॉडी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए बॉडी इज ऑलवेज 0। ओके।